प्रीपोजिशन में फोर के बारे में जानेंगे। ठीक है, फोर का मतलब क्या होता है और फोर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग वर्ड भी जानना है और इसका एग्जाम्पल भी जानना है, इसका अर्थ भी जानना है। ठीक है, तो चलो इसको शुरू करते हैं। और चलिए, फोर का मतलब होता है पहला ए नंबर में के लिए। ठीक है, के लिए होता है, तो क्या होता है के लिए। ठीक है, तो ये कहाँ यूज होता है, चलिए, इंडिकेटिंग पर्सनल बेनिफिट, मतलब अपने फ़ायदे के लिए। जब हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो अपने फ़ायदे के लिए होना चाहिए, अपने बिहाफ में होना चाहिए, तब वहाँ पर के लिए का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब अपने लिए स्वयं करते हैं तब वहाँ पे के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए एग्जाम्पल में जाने तो समझ में आ जाएगा। दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू, यह आपके लिए हैं। ठीक है, आपके लिए हैं, तो ये पर्सनल के लिए हो रहा है, पर्सनल अपने लिए यूज हो रहा है। तो व्हाट इज़ योर, व्हाट इज फॉर रवि, तो रवि के लिए क्या है, मतलब ये भी पर्सनल है ना। इट इज़ अ बुक फॉर चिल्ड्रेन, ये क्या है, बच्चों के लिए यह बुक है। ये सब जो किताबें हैं बच्चों के, मेरे ये, या इट इज़ अ बुक, ये एक जो किताब है तो क्या है, बच्चों के लिए है। ठीक है, राइट, ये अब हो गया। आई बॉट स्वीट फॉर चिल्ड्रेन, मैंने मिठाई खरीदा बच्चों के लिए। तो ये पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ पे आप के का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो बी नंबर में चलते हैं। बी नंबर में के लिए की ओर, मैंने यहाँ पे भी सिखाया था के लिए और की ओर। तो के लिए और की ओर इंडिकेटिंग डायरेक्शन और प्लेस, डायरेक्शन में दिशा और स्थान में इसका बोध होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलो एग्जाम्पल में जाने। ठीक है, तो ही विल सून स्टार्ट फॉर होम। ठीक है, तो ही विल सून स्टार्ट फॉर होम, वह घर के लिए रवाना होने वाला है, वह मैंने होने वाला है, वह घर के लिए रवाना होगा, अभी तुरंत ही वह घर के लिए रवाना होगा। सुन मैंने क्या होता है, तुरंत, जल्दी एकदम। ठीक है, इच दिस ट्रेन फॉर दिल्ली, क्या यह ट्रेन दिल्ली जाने वाली है। ठीक है, इज दिस द ट्रेन फॉर दिल्ली, क्या यह ट्रेन दिल्ली जाने वाली है। इसका इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इज दिस, यहाँ पे सिंपल सेंटेंस के हिसाब से कर सकते हो, क्या यह ट्रेन दिल्ली के लिए है, या इसको बना के बोल सकते हो, क्या यह ट्रेन दिल्ली जाने वाली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो सी नंबर में है, सी नंबर में के कारण। ठीक है, तो के कारण के बारे में जानेंगे। के कारण जहाँ पे रहेगा वहाँ पे फोर का इस्तेमाल होगा। ठीक है, कैसे होगा, इसका उदाहरण में जानेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, इंडिकेटिंग कॉज और रीजन, समझ में गया। चलो अब इसको एग्जाम्पल में बताते हैं। सी डांस फॉर जॉय, तो वो जो डांस करती थी, वह नाचती थी सिर्फ क्या है, आनंद के लिए, अपने जॉय के लिए, आनंद के लिए या मस्ती के लिए डांस करती थी। कोई उसका पेशा नहीं था कि वो डांस कर रही है, डांस करके उसको कमाना है, तो वो जॉय के लिए, तो कारण था उसका जॉय। क्लियर। ही गोट अ प्राइज फॉर ब्रेवरी, उसे उसका इनाम मिला, उसे एक इनाम मिला या प्राइज मिला फॉर ब्रेवरी, बहादुरी के लिए, बहादुरी के कारण। ठीक है, बहादुरी के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे कारण पता चल गया। तो जहाँ पे कारण हो वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे फोर का। ठीक, उसके पहले समय का भाव, जहाँ पे टाइम होता है वहाँ पे भी फोर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलो जानते हैं। ही हैज़ बिन रनिंग फॉर 2 आवर्स, ही हैज़ बिन रनिंग फॉर 2 आवर्स, जब हावर इस तरह से आएगा तो आप समझ जाना कि हैज़ बिन लगेगा। ठीक है, तो वह 2 घंटों से भाग रहा है, वो 2 घंटों से दौड़ रहा है या भाग रहा है। ठीक है, आगे समझ में। जब ये वाला जो सेंटेंस है ही हैज़ बिन, तो जब हम टेंस पढ़ाएंगे, ठीक है, टेंस पढ़ाएंगे तब समझ में आ जाएगा। अब ही स्टेड देयर फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे आप कर सकते हो फॉर 2 आवर्स, मतलब वह 2 घंटे से खड़ा था। स्टे मैंने 2 घंटे से खड़ा था या 2 घंटे से ठहरा हुआ था। ठीक है, स्टे मीन ठहरना या खड़ा होना, तो यहाँ पे ठहरना होगा, वह 2 घंटे से ठहरा हुआ था वहाँ पे। तो ही वाज इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ, उसे आजीवन कारावास मिला, उसे आजीवन कारावास मिला या उसे जीवन भर के लिए सज़ा मिला। ठीक है,
या उसे बोल सकते हो उसे उम्र कैद का सज़ा मिला, या ठीक है। तो ये ऐसे आप बना के बोल सकते हो। तो ये ऐसे जगहों में जहाँ पे समय का बोध होता है, यहाँ पे लाइफ है, घंटा है, तो वहाँ पे फोर का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे कारण का बोध होता है वहाँ पे फोर का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे समय का बोध होता है वहाँ पे फोर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं ई नंबर में। तो ई नंबर में है प्रतिनिधित्व। ठीक है, प्रतिनिधित्व या समर्थन का भाव। जहाँ पे किसी के बारे में, किसी के पक्ष में बोलना, ठीक है, प्रतिनिधित्व करना या समर्थन करना, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल फोर का कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम जानेंगे एग्जाम्पल में। तो आई एम स्पीकिंग फॉर ऑल वर्कर। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ, फॉर ऑल वर्कर, मतलब सभी मज़दूरों के तरफ से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, या सभी मज़दूरों के योर से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हुआ, समर्थन का भाव हुआ, तो यहाँ पे इस्तेमाल फोर का हो रहा है। राइट, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई एम फॉर दिस प्रपोजल। क्या है, मैं इस, आई एम फॉर दिस प्रपोजल, मैं इस प्रपोजल के समर्थन में हूँ, इस प्रपोजल के समर्थन में हूँ या प्रतिनिधित्व में हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे समर्थन या प्रतिनिधित्व का आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हो मैं इस प्रपोजल के पक्ष में हूँ, तो ये इसमें यहाँ पे क्या आ रहा है, तो समर्थन प्रपोजल का आ रहा है। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इफ़ में के रहते हुए भी, के रहते हुए भी या के रहते हुए भी। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। फॉर ऑल हिज लर्निंग ही हैज़ नो सेंस। मतलब फॉर ऑल हिज लर्निंग, मतलब अपने शिक्षा के रहते हुए भी, मैंने पूरी शिक्षा के ज्ञान, मैंने कहने का मतलब यहाँ पे हुआ कि वह शिक्षा का पूरा ज्ञान सागर है, रहने के बावजूद भी वह, उसके पास सेंस नहीं है, उसके पास मैंने दिमाग नहीं है, उसके पास बुद्धि नहीं है। उस ज्ञान का सागर है फिर भी वह, उसके पास बुद्धि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हो अपनी शिक्षा के रहते हुए भी वह उसके पास सेंस नहीं है। क्लियर, तो ये ऐसे जगहों में के रहते हुए भी इस्तेमाल कर सकते हो फॉर का। ठीक है, फॉर ऑल हिज वेल्थ ही नॉट हैप्पी, ही इज़ नॉट हैप्पी, मतलब क्या है, वह संपत्ति का अपनी संपत्ति का मालिक होते हुए भी खुश नहीं है, वह खुश नहीं है। ठीक है, वह पूरी संपत्ति का मालिक होते हुए भी या पूरी संपत्ति के रहते हुए भी, अपनी संपत्ति के रहते हुए भी वह खुश नहीं है, ऐसे आप बना सकते हो। तो ऐसी जगहों में फोर का इस्तेमाल होता है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर में है एक्सचेंज का भाव। ठीक है, एक्सचेंज में क्या होता है, आदान प्रदान। ठीक है, विनिमय का भाव। ठीक है, तो एक्सचेंज आदान प्रदान, तो हम किसी चीज़ के बदले में यदि बिक्री करते हैं या लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एक्सचेंज कहते हैं, मतलब अदल बदल। ठीक है, आदान प्रदान या अदल बदल कर सकते हो। क्लियर, तो एग्जाम्पल में जानेंगे पहले तब समझ में आ जाएगा। ही सोल्ड हिज हॉर्स, हॉर्स मैंने घोड़ा, तो वह अपने घोड़ा को बेचा फॉर 5,000, 5,000 रुपया में। तो वो घोड़ा के बदले उसको क्या है, 5,000 रुपया आ गया, 5,000 रुपया आ गया। तो यहाँ पे क्या कहलाया, एक्सचेंज, इसीलिए इस्तेमाल हुआ फोर का। क्लियर, अब समझ में आ गया। तो एक्सचेंज में आदान प्रदान, विनिमय, ठीक है, या लेना देना, लेन देन। ठीक है, तो इसको कह सकते हो। आई पेड रुपीज़ 100 रुपीज़, ठीक है, 100 फॉर द बुक, मैंने 100 रुपया पेड किया, किसके लिए, किताब के लिए। तो मैंने किताब के लिए 100 रुपये दिया और मेरे पास क्या है, किताब आया, रुपया वहाँ चला गया, तो ये एक्सचेंज हुआ। तो यहाँ पर इस्तेमाल होगा फोर का। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। क्लियर, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एच नंबर में के लिए फिर से आ गया। तो के लिए कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं उसको सीखेंगे। इंडिकेटिंग फॉर परपोज और फंक्शन। ठीक है, तो जैसे परपोज, आपका कोई परपोज मेन ऑब्जेक्ट है, वहाँ पे आप फॉर का इस्तेमाल कर सकते हो, या किसी फंक्शन, जो जैसे कार्य हो गया आपका, तो किसी चीज़ का प्रोग्राम हो गया या फंक्शन हो गया, तो वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो।
ठीक है। तो वो रीज़न होना चाहिए, आपको कारण होना चाहिए पर्पज़ और फंक्शन के लिए, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल पढ़ते हैं। ही वेंट फॉर अ वर्क, ही वेंट फॉर अ वर्क मतलब वो वर्क के लिए, वो टहलने के लिए गया, वर्क के लिए गया। तो ये आपका पर्पज़ है, आप टहलने के लिए, घूमने के लिए गया। तो घूमने के लिए गया तो उसका तो कारण होगा ना, तो आप टहलने मॉर्निंग वॉक के लिए गए, तो ये पर्पज़ हुआ आपका, ये फंक्शन है, पर्पज़ हुआ, ठीक है। तो इसके लिए फॉर का इस्तेमाल हुआ। ऐसे जब वर्ड आए तो आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर। ही इज लर्निंग म्यूजिक फॉर प्लेजर, तो ही इज लर्निंग, वो म्यूजिक संगीत सीख रहा है, वह संगीत सीख रहा है फॉर प्लेजर, माने अपने मतलब अपने आप को प्लेजर करने के लिए, आनंदमय करने के लिए, या इन्जॉय मेरे मन को खुश करने के लिए वह अपने आप को म्यूजिक सीख रहा है अपने लिए, तो इसका पर्पज़ हो गया, ठीक है। दिस इज अ मशीन, दिस इज अ मशीन फॉर कटिंग पेपर, ठीक है। यह एक मशीन है फॉर कटिंग पेपर, पेपर को काटने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, फंक्शन हुआ। तो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है फॉर का। क्लियर, अब समझ में आ गया, पूरी बारीकी तौर से समझ में आ गया है, ठीक है। तो ये फॉर का इस्तेमाल ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझना होगा आपको, जब फॉर का इस्तेमाल करेंगे, जब सेंटेंस बनाएंगे, तब जब इस तरह से वर्ड आएगा, ये वर्ड आएगा जैसे पर्पज़ फंक्शन के लिए आएगा, तो आपको उस हिसाब से यूज करना होगा, ठीक है। जैसे एक्सचेंज का आएगा, आदान प्रदान का आएगा, विनिमय का आएगा, ठीक है, एक ही होता है, ठीक है, लेन देन का आएगा, तो वहाँ पे हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। चलो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इसको एकदम अच्छी तरह से याद करना है और बार बार इसको रिवाइज करना है, सेंटेंस बनाना है, तो समझ में आ जाएगा।